अस्सलाम वालेकुम। एमएससी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। आई रिपीट अगेन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम सेट लेते हैं, सेट कंसीडर करते हैं। एस हमारे हमने एक सेट लिया, जो सेट कैपिटल एस के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल एस हमारे एलिमेंट्स हैं। स्मॉल एस हमारे एलिमेंट्स हैं। वो स्मॉल एस एलिमेंट्स जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? आर से बिलोंग करते हैं। आर कौन है? रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें बताया गया था कि हमारे पास रियल नंबर की बात हो रही है क्वेश्चन में। दूसरी बात ये थी कि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि वो ज़ीरो होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा। तो दो बातें हमने यहाँ पे लिख दी। और थर्ड बात जो उन्होंने बताई थी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमने कहा कि हमारा एक्स जो है वो 2, तो इसकी मैक्सिमम कंडीशन है। हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से पहले पहले की वैल्यूज़ होंगी। 2 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती हैं, 2 के इक्वल भी हो सकती हैं, बट हमने जो कंडीशन ली है यहाँ पे, एस स्क्वायर इज़ लेस देन 2। एस इज़ नॉन एम्प्टी सबसेट सेट है। कैपिटल एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ज़ीरो से लेकर एस स्क्वायर 2 से पहले पहले के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो एस में बिलोंग करता होगा, कि 1 जो है वो एस के अंदर होगा। अगर हम आगे की बात करें, लेट टी बी इज़ एनी रियल नंबर। टी अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, टी इज़ ग्रेटर देन 2। टी इज़ ग्रेटर देन 2। टी अगर 2 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है? तो हम जब टी का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 4 आ जाएगा। और 4 क्या होता है? वो 2 से बड़ा होता है। तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी जो है वो एस में बिलोंग नहीं करता होगा। इस बात को अगेन समझे। 1 तो एस में बिलोंग कर रहा है। हमने कहा कि एक टी एक नंबर है, कोई भी नंबर है, वो टी 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है, ठीक हो गया। इम्प्लाइज डेट 2 से बड़ा है, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड पे, तो इधर टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? टी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ पे क्या था कि जितने भी नंबर हैं, एस जो नंबर्स हैं हमारे पास सेट के, रियल नंबर के, वो क्या होने चाहिए? 2 से छोटे छोटे होने चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसका स्क्वायर 2 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो है वो टी हमारे पास, हमने जो नंबर लिया है जो कि 2 से बड़ा, हमने टी को कंसिडर किया है, तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट, डेट इज़ एस इज़ लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि एस में जो भी नंबर होंगे वो 2 से इक्वल भी हो सकते हैं और 2 से छोटे भी हो सकते हैं। फॉर एवरी एस बिलोंग टू एस। स्मॉल एस हमारे एलिमेंट्स हैं और एस जो है हमारा ओवरऑल सेट है। 2 इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस। 2 इज़, यहाँ से हमें क्या पता चला कि 2 जो है वो सबसे बड़ा है। 2 से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे हैं। इसका मतलब 2 जो है वो अपर बाउंड होगा सेट एस का, कैपिटल एस का। 2 जो है वो अपर बाउंड होगा। एस इज़ बाउंडेड अबव। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट है एस है वो ऊपर की तरफ से बाउंड है, यानी कि अबव से बाउंड हुआ है। सिर्फ हम अबव की बात कर रहे हैं। अच्छा, वी हैव सुप्रीमम प्रॉपर्टी। हमारे पास सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या होती है? सुप्रीमम प्रॉपर्टी देखें, वी हैव सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सबसेट है आर का, यानी कि आर हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर लाइन आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें से कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, जैसे कि हमारा सेट हो गया एस वाला, डेट हैज़ अ अपर बॉन्ड, और उसके अंदर कोई अपर बॉन्ड है, हैज़ अ सुप्रीमम इन आर। तो उसका आर के अंदर एक सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बॉन्ड को कहते हैं।
तो लेट x इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ s। तो हमने ले लिया कि s जो है वो सुप्रीमम ऑफ s है और सुप्रीमम ऑफ s जो है वो लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ s है। लीस्ट अपर बॉन्ड LUB उसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमने जब x को इन्वॉल्व कर दिया एज अ लीस्ट अपॉन बॉन्ड, तो अब हम कहेंगे फॉर ऑल s बिलोंग टू s, s बिलोंग टू s, s जो है वो हमेशा छोटा रहेगा किससे, x से, अपने लीस्ट अपॉन बॉन्ड से। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जो है वो भी छोटा ही रहेगा x से। अकॉर्डिंग टू ट्रैकोटोमिक प्रॉपर्टी। ट्रैकोटोमिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको ये बात प्रूफ करनी है कि s जो है वो x लीस्ट अपर बॉन्ड है, और अपना क्वेश्चन जो हमारा था x इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो बात हमने अगर प्रूफ करनी है तो हम इसमें इस बात को प्रूफ करें कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2, ऐसा है, या एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 है, या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। तो ये ट्रैकोटोमिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 3 कंडीशंस हमें हमारे पास हैं, जिनमें से हम 1 बाय 1 एक एक को प्रूफ करेंगे। अगर ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 भी नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर लेस देन 2 भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2 को हम ये बात प्रूव करेंगे कि एक्स स्क्वायर लेस देन 2 नहीं है, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 नहीं है। हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 नहीं है। जब हम ये दो बातें प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर अगर लेस देन भी नहीं है 2 के और इक्वल टू भी वो ग्रेटर देन भी नहीं है 2 के, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू है 2 के। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले लेंगे हम एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2, सॉरी लेस देन 2 वाली कंडीशन ले लेते हैं। वन रिज़ल्ट मस्ट बी होल्ड इन दीज 3 रिज़ल्ट, इनमें से कोई एक रिज़ल्ट होल्ड होगा मस्ट बी और बाकी 2 नहीं होंगे। तो सबसे पहला रिज़ल्ट हमने लिया कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2 वाला। एन हमारा एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है, तो हमने कहा कि x प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिंपल फार्मूला खोलते हैं अलजेब्रा का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एन प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सेट करके लिख दें 2x डिवाइड बाई एन करके। नेक्स्ट, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, n जो हमारा नेचुरल नंबर है वो 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है और इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी चीज़ में आप बोथ साइड n को मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये सारा प्रोसेस है सोल्यूशन का कि हम किस तरीके से ये बात प्रूफ करेंगे कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में होल्ड नहीं होती। तो ये पूरा प्रोसेस देखते जाइएगा। तो n स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन n इक्वल टू ग्रेटर देन n इक्वल टू n। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर लें बोथ साइड पे, इस स्टेटमेंट को बोथ साइड से रेसिप्रोकल कर दें तो इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। देन हमने क्या किया कि 2x डिवाइड बाई एन बोथ साइड ऐड करवा दिया। ओके, सो ऐड करवा देते हैं। देन हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर भी ऐड करवा दिया बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर भी बोथ साइड ऐड करवा देते हैं। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एन प्लस 1 ओवर एन स्क्वायर, और साथ में बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई एन प्लस 1 ओवर एन। ये हमारे पास बन गया, कंडीशन बन गई। नेक्स्ट देखें, अब एक हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी जो हमने फार्मूला खोला था, वो फार्मूला ये वाला जो फार्मूले की जो ये साइड थी ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आ गई इसके एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 2x डिवाइड बाई एन प्लस 1 ओवर एन, ये कंडीशन आ गई। अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू है इसके। ठीक है, बीच से इसको रिमूव कर दें क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है। तो ये चीज़ अगर इससे लेस देन इक्वल टू है तो ये वाला साइड इस वाले साइड से लेस देन इक्वल टू होगा। तो सिर्फ बीच वाले को आप रिमूव करवा के ये दो साइड वाली स्टेटमेंट्स लिख दें। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि एज एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2, ये हमारी मेन कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 2।
तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। क्लियर है? इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर को दूसरे वाले साइड पे ले जाए। इट्स मीन डैट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 0। एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, सो बोथ साइड आप 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2x इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। और अगर इसी स्टेटमेंट में बोथ साइड 1 ऐड करवा दें तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। Now if 2 minus x square is greater than 0 and 2x plus 1 is greater than 0, अगर ये दोनों चीज़ें greater than 0 हैं तो इसका मतलब 2x plus 1 भी greater than 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको और इसको आपस में डिवाइड करवा दिया जाए तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये भी greater than 0 होगा। ठीक है, वो दो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उनका जो रेशो होता है वो भी ग्रेटर देन, वो भी पॉजिटिव ही होता है। वी हैव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट देख लें। इफ़ टी इज़ ग्रेटर दैन 0, टी कोई भी हमारे पास एक नंबर है जो ग्रेटर दैन 0 है, देयर एग्जिस्ट एन टी कोई भी नेचुरल नंबर होगा जिसका एक रिलेशन है टी के साथ, कि टी के अकॉर्डिंग हमने इसको नेचुरल नंबर लिया है, 12 लिया है, नेचुरल नंबर ही कोई भी एन है, एन एक नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू एन, सच डैट 0 इज़ लेस दैन 1 ओवर एन लेस दैन टी। ये कंडीशन जो है ये हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो टी, अगर किसी टी नंबर की बात हो तो टी की कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले टी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये हमारा टी है, ये नंबर टी है जो कि ग्रेटर दैन 0 है। अगर ये ग्रेटर दैन 0 है, टी इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ ग्रेटर दैन 1 ओवर एन एंड 1 ओवर एन इज़ लेस दैन, सॉरी 0 इज़ लेस दैन 1 ओवर एन एंड 1 ओवर एन इज़ लेस दैन दिस वन टी, जिसको हमने टी कहा। अगर ऐसा है तो करने के बाद आप क्या करें कि बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दें 2x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा इधर और डिवाइड बाय एन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड एक्स स्क्वायर ऐड करवा दें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय एन इज़ लेस देन 2। यूजिंग 3 4 को यूज़ करें तो ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन आई थी ये वाली, जिसमें एक्स प्लस 1 ओवर एन होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये वाली, ये आपके पास क्या आ गई? ये आ गई 2 से लेस, ये स्टेटमेंट यहाँ पे 2 से लेस आ गई। अगर ये 2 से लेस है तो ये हम यहाँ पे सेट करके लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 में इस चीज़ को हम इन्वॉल्व करवा दें कि ये चीज़ 2 से लेस है। अगर ये वाली वैल्यू 2 से लेस है और ये लेस देन इक्वल टू है तो ये वाली वैल्यू जो है वो 2 से लेस होगी। बीच वाली स्टेटमेंट को, बीच वाली वैल्यूज़ को आप रिमूव कर दें। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 ओवर एन होल स्क्वायर इज़ लेस देन 2। x प्लस 1 ओवर एन बिलोंग्स टू s, x प्लस 1 ओवर एन बिलोंग्स टू s, कि अगर ये जो है हमारे पास लेस देन 2 है तो वहाँ पे हमारे पास एक नंबर था जिसका स्क्वायर लेस देन 2 था, जो हमारा सेट s था उसके अंदर ऐसी कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 ओवर एन जो है वो s में बिलोंग करता होगा, कि s के अंदर होगा। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या था कि x जो है वो x छोटा है
एक्स प्लस वन ओवर एन से, क्योंकि एक्स में कुछ ऐड किया जा रहा है, वन ओवर एन कोई एक पॉजिटिव वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं एक्स के अंदर, तो ज़ाहिर है जो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो कि एक्चुअल एक्स से छोटा होगा। और हमने एक बात और भी स्टार्ट में की थी कि एज एक्स इज़ अ लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ एस, बट वी हैव गेट एन एलिमेंट, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट और भी मिला है जो कि एक्स प्लस वन ओवर एन है, जो बिलोंग करता है एस को, विच इज़ कंट्रोडक्शन। ये हमारे पास कंट्रोडक्शन है कि एस हमारा था अपर बाउंड, उससे ऊपर का कोई भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये आ गया। कैसे आ गया, क्यों आ गया? तो इसका मतलब कि ये एक कंट्रोडक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट लेस देन टू। एक्स स्क्वायर आपके पास टू से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहली जो हमारी कंडीशन थी एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन टू, हमने लिया था, और लेने के बाद हमने सारी एक प्रूफ किया। तो करने के बाद हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड चेंज हो गया सेट का। लीस्ट अपर बाउंड एक्स आना चाहिए था, एक्स नहीं आया, एक्स प्लस वन ओवर एन आया, जो कि एक्स से बड़ा था। और हमारी बात क्या थी, हमारी स्टेटमेंट क्या थी कि एक्स जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, और ऐसा नहीं आया। हमारी ये स्टेटमेंट फेल हो गई जब हमने एक्स स्क्वायर को लेस देन टू रखा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर लेस देन टू नहीं है। अब हम लेंगे एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टू वाली कंडीशन। एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन टू, सेम स्टेप्स हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। देखिए, वही हमने इस तरह फार्मूला बनाया, जब एक फार्मूला खुला, एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एम कोई भी एक नंबर है जो कि इंटीजर है, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एम का स्क्वायर भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। रिवर्स कर देंगे, वन ओवर एम स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वन ओवर एम स्क्वायर इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एम को हम रिवर्स भी कर दें तब भी ये बड़ा ही रहेगा, क्योंकि एक वैल्यू अगर टू है, वन टू जो है अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वन और टू भी पॉजिटिव ही होता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करवा दें, माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम, माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम। तो ये बोथ साइड हमने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा दी, माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम, बोथ साइड ऐड करवा दिया एक तरह से। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर भी ऐड करवा दें इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम प्लस वन ओवर एम स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम। फ्रॉम ए वी गेट, ऊपर वाली क्वेश्चन से हमें क्या मिलेगा, टॉप पे जो थी, यहाँ पे इसको देखें और इसको देखें, तो ये वाला साइड दोनों इक्वेशंस के सेम है। ठीक है, तो इस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन ए थी, उसके अंदर इस इक्वेशन को सेट करके लिख दें। फाइनली हमारा हम क्या कैसे लिख सकते हैं उसको, इसको पूरा इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स माइनस वन ओवर एम होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई एम। बीच वाली स्टेट जो वैल्यूज़ थी उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसको आप इक्वेशन का नेम दे दें, और अपनी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू, एक्स स्क्वायर टू से बड़ा है, जो हमारी मेन थीम थी इस केस की। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो टू एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है और टू एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट अ टी, एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन सच दैट ज़ीरो इज़ लेस देन वन ओवर एन लेस देन टी। तो अगर टी हमारा ये जो नंबर है इसको ले लें, जो कि ज़ीरो से बड़ा है, इसको हम टी ले लें, सपोज कर लें, तो इस प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट केस में हमने इसको डिटेल में देखा था।
तो नेक्स्ट आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/m इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2x। 2x से मल्टीप्लाई करवा दें स्टेटमेंट को तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अगर ये वाला साइन माइनस में हो जाएगा और इधर भी हम माइनस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यूज़ जो होती हैं वो, ये आप करके देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मैं कहूँ कि 2 जो है वो लेस देन 3 है लेट से, तो अब मैं अगर बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, माइनस माइनस, तो अब ज़रा देखें कि -2 लेस देन है -3 से, तो ऐसा होता है? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। -3 छोटा होता है और -2 बड़ा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव में वैल्यूज़ रिवर्स हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा जो इक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। इक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया, -x² + 2। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस नेगेटिव x को इस साइड पे लिया है, तो ये बन गया हमारे पास x² - 2x इज़ ग्रेटर देन 2, x² - 2x डिवाइड बाई m इज़ ग्रेटर देन 2। और ऊपर इक्वेशन थी हमारे पास जिसमें ये था, उस इक्वेशन को देख लेते हैं। जो इक्वेशन कुछ ये कह रही थी कि x इज़ -1/m होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x² - 2x डिवाइड बाई m। वो ये दो साइड, एक साइड जो है वो आपके पास सेम आ गई है इक्वेशन की, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, x - 1/m होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन x² - 2x डिवाइड बाई m ग्रेटर देन 2। तो ये कहा जा सकता है x - 1/m होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। So if 2 is less than this one, so we know that, अब ये कह सकते हैं, so we know that s square is less than 2, जो हमारा कंडीशन थी कि s square less than 2 less than x minus 1/m whole square, so s square is less than 1 minus 1/m whole square। इस कंडीशन को हमने ये इस तरह लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि s इज़ लेस देन x माइनस 1/m, s इज़ लेस देन x माइनस 1/m। सो अगेन यहाँ पे एक कंट्रोडक्शन आ गई कि हमारा जो था s में एक ऐसा एलिमेंट आ गया, s का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या आया, x माइनस 1/m, x माइनस 1/m, जो कि लीस्ट अपर बॉन्ड आ रहा है। बट लीस्ट अपर बॉन्ड एक्चुअल में कौन था, तो आंसर x था। इट मीन्स डेट x माइनस 1/m इज़ लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ s बिकॉज एवरी s लेस देन x माइनस 1/m, बट x माइनस 1/m इज़ लेस देन x। ये बात हमें पता है कि जो है ज़ाहिर है ये चीज़ जो है वो x से छोटी होगी, क्योंकि x के अंदर से कुछ माइनस करवा रहे हैं तो ये x तो ज़ाहिर है x से जो है वो छोटी होगी। एंड x इज़ अपर बॉन्ड ऑफ our set, which is a contradiction. So finally we can say x square is not greater than 2। तो हम ये कहेंगे कि x square 2 से भी बड़ा भी नहीं है। Okay, so now if x square is not less than 2 or not greater than 2, so we can say that x square is equals to 2। Result क्या हुआ, there exists a real number which x such that x square is equals to 2। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।